मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेहली विकास खंड के इन बच्चों को पढ़ना लिखना मजेदार लगता है। हमारे टीचर हमें खेल में पढ़ाते हैं और हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। कविता, कहानी, खिलौने और अपने आसपास के परिवेश के साथ जुड़कर पढ़ाई करने से अब ये नियमित शाला आते हैं। शैक्षणिक अध्यापन कार्य देखकर 100% उपस्थिति बच्चों की होने लगी। यहाँ के शिक्षकों ने पढ़ाने के लिए नवाचारी तरीकों को अपनाया है। एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। वो रट के ना सीख के उन चीजों को प्रैक्टिकली सीख जाते हैं वो चीज। समुदाय और पालकों में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पालक आते बच्चों के बारे में पूछते, माँ साहब से भी पूछते, माँ साहब पढ़ाई कैसी चल रही है। यह संभव हुआ है रेहली शिक्षा पहल कार्यक्रम की बदौलत, जिसकी शुरुआत समावेश संस्था ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से 2017 में की थी। 5 सालों तक कार्य करते हुए संस्था ने 150 शालाओं में पहुंच बनाई, जहां अब बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई करते हैं। ये समावेश संस्था है, उसके द्वारा बच्चे और अच्छे से पढ़ने लगे, सर भी अच्छे पढ़ाते हैं। पलायन, गरीबी और शालाओं में उत्साहपूर्ण माहौल के अभाव में ग्रामीण परिवेश के इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है। संस्था ने यहाँ काम शुरू करने से पहले एक सर्वे किया था। सर्वे में देखा गया कि यहाँ शाला प्रबंधन समिति ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी। शाला में बच्चों की उपस्थिति औसतन 55 से 60% थी। बच्चों का लर्निंग ऐसा था कि 5वीं कक्षा के लगभग 50% बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते थे। समुदाय का स्कूल से जुड़ाव बहुत ही कम था। इन परिस्थितियों में यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समुदाय में जागरूकता लाने के लिए कार्य शुरू किया गया। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा में गुणवत्ता लेकर के आना, बच्चे का 100% नामांकन पर जोर देना, उनका ठहराव करना, एक बेहतर सीख उनको देना और साथ में ही समुदाय का और शिक्षकों के बीच में जुड़ाव करना। स्थानीय स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र और मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने भी साथ दिया। कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, जन मित्र और बाल मित्र के ढांचे के साथ शालाओं एवं समुदाय में काम करते हुए कई नवाचारी प्रयोग किए गए। कार्य करने के क्षेत्र थे समुदाय से भागीदारी, शालाओं में अकादमिक सहयोग, बच्चों में रुचि जागृत करना, जैसे समस्त क्षेत्रों में कार्य करते हुए हमने उल्लेखनीय कार्य किया और इसके उत्तरोत्तर प्रगति भी हमने देखी। साथ में शिक्षकों के सहयोग से शाला के उन बच्चों की पहचान की गई जिनका स्तर उनकी कक्षा के अनुसार नहीं था। जो कमजोर बच्चे थे, इनमें गतिविधि के माध्यम से शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा और TLM वगैरह सभी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। उनके लिए बाल मित्र के माध्यम से नियमित रेमेडियल क्लास लगाई गई। बाल मित्र जैसा प्रयास कर रहे थे तो स्कूल के टीचर भी गतिविधियों के साथ पढ़ाना शुरू किया है और स्कूल में एक मित्रवत व्यवहार डेवलप हुआ है। रेमेडियल क्लास के लिए शाला में आकर्षक कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया। कक्षा कक्ष को प्रिंट रूप से वातावरण मतलब दिया जाता है, तो मतलब बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं उससे। शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण से जोड़ा गया। शिक्षकों के साथ नियमित चर्चा और नवीन शिक्षण सामग्री के लिए TLM के निर्माण पर जोर दिया गया। TLM के उपयोग और नए तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। 2 दिन का मैंने जब शुरू में प्रशिक्षण लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशिक्षण में बहुत सी मतलब रोचक गतिविधियां बताई गई और बहुत से नए तरीके मतलब बताए गए। और TLM को कैसे निर्माण किया जाए, बच्चों के ही बीच में बैठ के कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, ये समावेश संस्था ने बहुत अच्छे से हमें सिखाया और उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षकों ने बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार समूह बनाकर उन्हें पढ़ाया। TLM और गतिविधि आधारित शिक्षण से जोड़ने पर बच्चों के शैक्षणिक स्तर में काफी सुधार आया। खेल भी करवाते हैं पढ़ाई में और हमें इंग्लिश भी सिखाते हैं, गणित भी और हिंदी भी। और हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, ना डांटते हैं ना मारते हैं। जैसे हम पे गलत हो जाता है तो हमें समझाते हैं।
कई शालाओं में कक्षा पुस्तकालय स्थापित किए गए, जहां से बच्चों को आसानी से किताबें मिलने लगी और उनमें किताबें पढ़ने की आदत विकसित हुई है। यह शाला स्तर पर एक नवाचार था। कार्यक्रम के दरमियान बाल मेला एवं समर कैंप का भी आयोजन किया गया। इसमें पालक और समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर हम लोगों ने समर कैंप लगाया था। समर कैंप में बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ करना, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, विज्ञान की चीजें बच्चों को सिखाते थे। समुदाय एवं पालक को शाला और शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके साथ सीधे संपर्क किया गया। सबसे पहले शाला प्रबंधन समिति को सक्रिय किया गया। शाला विकास में एसएमसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिभावकों एवं शिक्षकों की बैठकें भी आयोजित की गई, जिससे अभिभावकों का शाला से सक्रिय जुड़ाव हुआ। जो मीटिंग हर महीने होती है, इससे बहुत अंतर पड़ा। पालक है अपने बच्चों को स्कूल में आते हैं, देखते हैं और घर पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। शाला और समुदाय के बीच में जो दूरियां हैं उसमें नज़दीकियां आए और उसी को लेके हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। यहाँ अभिभावकों के साथ सक्रिय पालक समूह का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को बताना एवं बच्चों को घर पर पढ़ाई का माहौल देने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों को समय दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। घर में पढ़ाई का माहौल हो, इसके लिए रीडिंग कॉर्नर की अवधारणा पर काम किया गया। इससे घर में पढ़ने के लिए एक निर्धारित जगह होने से नियमित पढ़ाई की आदत बच्चों में विकसित हुई। इसमें पालक भी अपने बच्चों को सहयोग कर पा रहे हैं। वीडियो कॉलिंग बनने है, सुबह भी पढ़ाते हैं। घर पे खाना ना बना के शाम सुबह पढ़ाते हैं उनको। समुदाय के बीच बाल गतिविधि केंद्र को स्थापित किया गया। इसमें बच्चे, उनके पालक और गांव के युवाओं को जोड़ा गया है। बाल मित्र के सहयोग से वॉलंटियर के रूप में गांव के युवा इस केंद्र को चला रहे हैं। कुछ बच्चे खेल कूद करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाते हैं और बच्चे घर ले जाते हैं तो उनके माता पिता भी पढ़ते हैं। केंद्र में बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रखे गए हैं, जिससे बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। यहाँ की किताबों को बच्चों के साथ साथ पालक भी पढ़ने के लिए घर ले जाते हैं। स्कूल से आते हैं, सीधे यहाँ ही आते हैं। दीदी हम लोगों को खेल खिलाती है और हम लोग भी खेलते हैं और पढ़ाती भी हैं। दीदी किताबों को, वो किताबें धरी है ना, उन वे पढ़ते हम लोग। कोविड-19 के दौरान जब शालाओं को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था, तब संस्था ने विषय आधारित वर्कशीट का निर्माण और उनका वितरण किया। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई और घरों में सीखने का माहौल बना रहा। बच्चों को जो वर्कशीट दी जाती थी उसमें गणित की छोटी छोटी संक्रियाएं रहती थी, जोड़ घटाव के सवाल, और पेरेंट्स को भी समझाते थे और बच्चे को भी। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर वो गतिविधि करते थे और जो बच्चे स्कूल जाकर नहीं पढ़ पा रहे थे वो पेरेंट्स ने उनको घर पर पढ़ाया और बच्चों की पढ़ाई के साथ जुड़े रहे। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने से छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे इन युवाओं ने गांव में नियमित रूप से मोहल्ला कक्षाएं संचालित की। बच्चों ने इन्हें छोटे गुरुजी के रूप में पहचान दी। मेरा नाम निकिता लोधी, मैं छोटे गुरुजी में काम करती हूँ। किशोरियों की बैठकें आयोजित कर आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इन किशोरियों ने बच्चों के वर्कशीट को हल कराने और मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी मदद की। जब हमारा स्कूल बंद था तो वो दीदी हमारे घर पढ़ाने आती थी। पिछले 5 सालों में संस्था ने कई उपलब्धियां हासिल की। 150 शालाओं तक पहुंच, 130 क्लासरूम का आकर्षक क्लासरूम में बदलाव, 75 शालाओं में कक्षा पुस्तकालय विकसित, 350 से अधिक शिक्षकों से नियमित चर्चा एवं 135 को प्रशिक्षण, शिक्षकों का गतिविधि आधारित शिक्षण से जुड़ाव, 4160 बच्चों को बाल मित्र द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण, 5503 बच्चों को शिक्षकों द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण, 75 सामुदायिक बाल गतिविधि केंद्र का संचालन, 2000 से अधिक बच्चे सामुदायिक बाल गतिविधि केंद्र से लाभान्वित, 150 युवाओं का छोटे गुरुजी के रूप में चयन, 130 गांवों में 5000 रीडिंग कॉर्नर का निर्माण, 131 गांवों में एसएमसी का उन्मुखीकरण, 131 सक्रिय पालक समूह का गठन एवं बैठकों का नियमित आयोजन, 1500 किशोरियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मुद्दों पर संवाद,
संस्था के इन प्रयासों की बदौलत आज इन शालाओं के बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह है। बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हुई है एवं शाला त्यागी बच्चों में बड़ी कमी आई है। बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार हुआ है। शिक्षकों ने गतिविधि आधारित शिक्षण को अपनाया है। समुदाय में भी विभिन्न नवाचारी प्रयासों से शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। हम लोग जब भ्रमण पर जाते हैं तो लोगों से भी बात होती है, शिक्षकों से भी बात होती है और बच्चों से भी बात होती है। इन्होंने एक अलग शिक्षा के प्रति जगाई है। इसके कारण हमारे ब्लॉक के अंतर्गत बच्चों में, पालकों में अभिरुचि जागृत की गई है। हमारा जो गैप बढ़ता जा रहा था पालकों से, जो विद्यालय या टीचर्स जो है वो विद्यालय तक सीमित थे, आज निकले हैं बाहर। बच्चे और बच्चों के माता पिता तो यही चाहते हैं कि ये काम आगे भी चले। उनके बच्चे भी बहुत कुछ सीखे हैं और माता पिता को भी बहुत मतलब कि जागरूक हुए। जो बाल गतिविधि केंद्र है वो यहीं रहेगा, जिसके जरिए हम बच्चों को 2 घंटे डेली पढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम से शिक्षक, समुदाय, पालक और युवाओं में उत्साह है और वे इन नवाचारी प्रयासों को लगातार जारी रखने के प्रति संकल्पित हैं।